आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हमें तत्वार सूत्र की वाचना हम कर रहे हैं प्रतिदिन। तत्वार सूत्र की वाचना हम प्रतिदिन कर रहे हैं। हमारा 4th अध्याय चल रहा है। आगे आज हमने शरीरात्मक को सृजनात्मक बनाया है, रचनात्मक बनाने की कोशिश की है। इसके बाद हम और लोगों को ले लेंगे। तत्वार सूत्र का कल भी नहीं हुआ था। चलते हैं अब हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, फिर हम चर्चा और लोगों को ले लेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणिलब्धये वन्दे तद्गुणिलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। शेयर कर रही हूँ 4th अध्याय, जिसमें हम ऊर्ध्वलोक में गमन कर रहे हैं। 16 स्वर्ग और उसके ऊपर कल्पोपन्न और कल्पातीत की ओर चल रहे हैं। कल हमने सभी चीज देखी थी। अब हमें वैमानिक देवों का वर्णन की ओर चलना है। हमने 3 भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की लेस्या, उनका स्टेटस, उनका पद और उनके रहने के स्थान, उनके देवियों के जन्म, बहुत सारी चीजों को हमने जाना। उनका आवास कहाँ है, सारी चीजें हमने जानी। अब हम वैमानिक देवों के वर्णन की ओर चल रहे हैं 16 नंबर सूत्र में। वैमानिकाः सूत्र को पढ़ेंगे सब लोग। वैमानिकाः शब्दार्थ सरल है सूत्र। वैमानिका है वैमानिक देवों का, इसका अर्थ हो गया चौथे निकाय के देव वैमानिक है। क्या अर्थ हो गया इसका? 4 निकाय के देव हम देख रहे थे। 3 देवों की चर्चा हमारी हो गई, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष की। अब चौथे निकाय यानी वैमानिक देव की चर्चा अब हमारी चल रही है। जो वैमानिक देव किसे कहते हैं? जो विमानों में रहने वाले देव होते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। जो विमानों में रहने वाले देव होते हैं उन्हें वैमानिक देव कहते हैं। यह सब विमान 84,97,023 है। कितने हैं यह सब विमान? 84,97,023 है। इनमें उत्तम मंदिर, कल्पवृक्ष, वन, बाग, बावड़िया, अनेक प्रकार की रचनाएं इसमें है। हम जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे स्वाध्याय की ओर भी आ जाते हैं। इसमें भी वैमानिक देवों के विमानों की रचना की बात चल रही है कि वो विमान कैसे है। कैसे है वो विमान? जिसमें मंदिर है, कल्पवृक्ष है, वन है, बाग है, बावड़िया है, अनेक प्रकार की। जैसे कोई शिप में आप कभी बैठे हो, कभी देखे हो अपने शिप को, जहाज को? कभी हम लोग एक बार भावनगर गए थे तो शिप में बैठे थे, तो वो बड़े बड़े शिप जहाज जो रहते हैं उसमें भी सारी चीजें रहती है। गार्डन, क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम, बैडमिंटन के स्टेडियम और किचन और बहुत सारी चीजें उसमें हमने देखा था वो जहाज में
सारी चीजें रहती है, लाइब्रेरी, पढ़ने के लिए, सोने के लिए बेडरूम, हर चीज वो जहाज में रहते हैं। ऐसे ही मुझे याद आ गया कि वैमानिक देव के भी जो विमान रहते हैं उसमें सारी रचनाएं रहती है, उनको क्रीड़ा करने के लिए, उनको स्विमिंग करने के लिए सारी चीजें उसमें रहती है। ये विमान स्थिति अपेक्षा अपन देखें तो विमान 3 प्रकार के होते हैं। एक इंद्रक विमान होता है जो सब विमानों के मध्य में स्थित होता है। दूसरा श्रेणीबद्ध विमान होते हैं जो इंद्रकों की चारों दिशाओं में कतारबद्ध विमान, इंद्रकों की चारों दिशाओं में कतारबद्ध विमान लाइन से लगे रहते हैं, चारों दिशाओं में श्रेणी से लगे रहते हैं, कतार से, लाइन से। और विदिशाओं में जहां जहां बिखरे फूलों की तरह, और जो विदिशाएं हमारी 4 दिशा 4 विदिशा, तो विदिशाओं में जहां जहां बिखरे फूलों की तरह उन्हें पुष्प प्रकीर्णक विमान कहते हैं। विदिशाओं में भी जो जैसे फूल बिखर जाते ऐसे भी विमान रहते हैं, पुष्प प्रकीर्णक विमान उन्हें कहते हैं। 3 प्रकार के, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, पुष्प प्रकीर्णक, 3 प्रकार के ये विमान होते हैं। जो विमान में जन्म लेते हैं वो वैमानिक देव कहलाते हैं, विमानों में जो रहते हैं। आगे एक और ले लेंगे हम, वैमानिक देवों के भेद। एक और सूत्र लेते हैं 17 नंबर, वैमानिक देवों के भेद पढ़ लेंगे। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च, संधि विच्छेद, कल्पोपन्नः प्लस कल्पातीताश्च। कल्पोपन्ना जहां 16 सर्गों में, कल्पों में इंद्रादि के 10 भेदों की कल्पना है। जहां 16 सर्गों में, कल्पों में इंद्रादि के 10 भेदों की कल्पना है। च यानी और, कल्पातीता, कल्पातीत जहां कल्पों यानी इंद्रादि 10 भेदों की कल्पना है। कल्पोपन्ना और कल्पातीता, 16वें सर्ग तक कल्पोपन्ना है, उसके ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर जो है वो ऊपर कल्पातीता, इंद्रादि 10 भेदों की कल्पना जहां नहीं है। कल्पातीता, कल्पोपन्ना यानी जहां इंद्रादि के जो 10 भेद है उसकी चर्चा, जहां भेद ही नहीं है वो कल्पातीता, इंद्रादि 10 भेद की कल्पना नहीं है वो कल्पातीता। वे 2 प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। वैमानिक देव 2 प्रकार के, कल्पोपन्ना और कल्पातीत। कल्पोपन्ना आप समझ गए, 16वें सर्ग का भाग तक जो है वो कल्पोपन्ना है, और उसके ऊपर का जो भाग है 16 सर्ग के वो कल्पातीत है। आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसमें आप देख रहे हो ये यहां तक जो है ये 16वां सर्ग है ये, और उसके ऊपर का जो भाग है ये यहां तक कल्पोपन्ना होगा। 16वां सर्ग जो है देख रहे 15 और 16, इसके ऊपर ये जो देख रहे हो आप 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये कल्पातीत। कल्पोपन्ना यहां तक जहां तक 10 इंद्रादिक के भेदों की चर्चा हुई थी, यहाँ पे 10 इंद्रादिक के भेदों की चर्चा नहीं है, ये कल्पातीत हो गए। कल्पोपन्ना और कल्पातीत 2 प्रकार के वैमानिक देवों के भेद होते हैं। इंद्र आदि की कल्पना होती है 16वें सर्ग के कल्प, 16वें सर्ग को कल्प कहते हैं। उन 16
उन 16 पूरे 16वें नहीं, उन 16 स्वर्गों को पूरे को कल्प कहते हैं। उनमें जो पैदा होते हैं कल्पोपन्न। अब कल्पो प्लस पन्न, कल्पोपन्न यानी क्या? 16वें सर्ग तक को तो कल्प कहते हैं, उनमें जो पैदा होते हैं उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। उनमें जो उत्पन्न होते हैं उनको, उन देवों को कल्पोपन्न कहते हैं। और 16वें सर्ग से आगे आगे जो जन्म लेते हैं उन्हें कल्पातीत कहते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपको ये शब्द का अर्थ, कल्पोपन्ना और कल्पातीताश। थोड़े ये शब्द, ये थोड़े नवीन नए शब्द है, थोड़े आप लोगों को लग रहा होगा, कठिन भी लग रहे होंगे, कि ये शब्द भी अटपटे लग रहे होंगे कि कैसे ये शब्द है, लेकिन बहुत सरल है ये, बहुत सरल इसका अर्थ है। कल्प यानी 16 स्वर्ग तक को कह देते हैं, और उसके अंदर जो जन्म लेता है, पैदा होता है, वो कल्पोपन्न कहलाते हैं, जो है वो। और उसके ऊपर में जो जन्म लेते हैं, ऊपर का जो है वो कल्पातीत। जिन कल्पों में 12 प्रकार के इंद्र कल्पातीत रहते हैं वे कल्प 16 है। उनमें से सौधर्म कल्प मेरु पर्वत के ऊपर अवस्थित है, यह दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। इस कल्प के रुजु विमान और मेरु पर्वत की चूलिका में एक बाल का अंतर है मात्र। रुजु विमान और मेरु पर्वत की चूलिका में एक बाल का अंतर है। इसके समान आकाश प्रदेश में उत्तर की ओर ईशान कल्प है। आकाश प्रदेश में उत्तर की ओर ईशान कल्प है। स्वर्ग 16 सर्ग से आगे जो पैदा होगा वो कल्पातीत कहलाएगा। इतना आप ध्यान में रख लीजिए, कल्पोपन्न और कल्पातीत, बस 2 शब्द को आप ध्यान में रखिए कि ये 2 भेद होते हैं वैमानिक देवों में। 16वें सर्ग तक कल्प, उसमें जन्म लेने वाले कल्पोपन्न, 16 सर्ग के ऊपर कल्पा, उसमें जन्म लेने वाले जो है वो प्रकार। जिन कल्पों में 12 प्रकार के इंद्र कल्पातीत रहते हैं, जिन कल्पों में 12 प्रकार के इंद्र कल्पातीत रहते हैं वे कल्प। चलिए, समझ गया होगा आपको। आगे का सूत्र है उपरियु परि। आगे का सूत्र जो है, टाइम क्या हुआ अपना? टाइम तो बहुत हो गया, कल ले लेंगे हम इसको, कल और अच्छे से ले लेंगे इसको। ये देखिए 3 प्रकार जो हमने बताया ना, इंद्रक, कतारबद्ध और प्रकीर्णक। इंद्रक जो है वो कैसे है? बीच के है। विमान की स्थिति अपेक्षा 3 प्रकार की स्थिति, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, 3 प्रकार की स्थिति जो हमने बताई थी। इंद्रक जो बीच में रहते, कतारबद्ध जो कि इंद्रों की चारों दिशाओं में कतारबद्ध विमान होते हैं, और जो विदिशाओं में फूलों की तरह ऐसे बिखरे बिखरे रहते हैं, देख रहे हैं आप, वो प्रकीर्ण बिखरे हुए, ये आप देख रहे हो। सौधर्म विमान प्रथम पटल 45 लाख योजन, श्रेणीबद्ध दिशाओं में 62 प्रति पटल एक एक की हानि। यहाँ पर ऋतु इंद्रक 45 लाख योजन ये बता रहे हैं, ये देखो ये बिंदु यहाँ पूरा बता रहे हैं। 3 प्रकार के, ये अनुत्तर विमान भी ऊपर बता रहे हैं। इंद्रक, कतारबद्ध और प्रकीर्णक, ये 3 आप ध्यान में रखिए, ठीक है। कल हम देखेंगे आगे का ऊपरी ऊपरे और वैमानिक निवास स्थान, 2 चीज हम देखेंगे। ये जो है ऊपरी कल्पों की स्थिति का क्रम, ऊपरी ले लेंगे हम, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऊपरी इसी से जुड़ा हुआ है, संधि विच्छेद 18 नंबर सूत्र पढ़ेंगे। ऊपरी, इसका संधि विच्छेद ऊपरी प्लस ऊपरी, यानी शब्दार्थ ऊपरी यानी ऊपर,
ऊपर यानी ऊपर, ऊपर ऊपर, अर्थ क्या हो गया, वे ऊपर ऊपर रहते हैं। इसको भी ले लेते हैं, जुड़ा हुआ है ये 16, 17, 18। 16 स्वर्ग के 8 युगल, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से ऊपर ऊपर रहते हैं। अभी हमने आपको दिखा दिया 8 युगल, 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, ये सब विमान क्रम से रहते हैं। अब भी हमने आपको ये दिखाया था, ये पिक्चर के माध्यम से वही इसमें बता रहे हैं। ये सब ऊपर ऊपर, ये मध्य लोक है, मध्य लोक से ऊपर 8 युगल है, ये स्वर्गों के 8 युगल यानी 8 दूनी 16 स्वर्ग, और उसके ऊपर ये 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, ये विमान क्रम से ऊपर ऊपर है, क्रम से ऊपर ऊपर है, जो अभी आपने देख लिए। स्वर्गों में परस्पर समीपता तो नहीं है, क्योंकि इनमें असंख्यात योजनों का अंतर है। सब में असंख्यात योजनों का अंतर है, तो परस्पर कोई ऐसी समीपता इसमें नहीं है। आप जो देख रहे हो इसमें कोई ऐसी विशेष आपको हमने इसके माध्यम से दिखा दिए हैं। 16 स्वर्गों में 8 युगल के 52 पटल, 16 स्वर्गों में 8 युगल के 52 पटल, और उसके बाद प्रथम युगल में 31, दूसरे में 7, तीसरे में 4, चौथे में 2, पांचवे में 1, छठे में 1, सातवें में 3, आठवें में 3, ऐसे 52 पटल, और 9 ग्रेवियक की 3 तिकड़ी के 9, 9 अनुदिश का 1 तथा 5 अनुत्तर का 1 पटल। इस प्रकार 63 स्थानों में कुल 63 पटलों के विमान क्रम से ऊपर ऊपर है। ये देख लिया आपने, प्रति पटल एक एक की हानि श्रेणीबद्ध, ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। 63 स्थानों में कुल 63 पटलों के विमान क्रम से ऊपर ऊपर, 63 स्थानों में 8 युगलों में 52 पटल, और प्रथम युगल में 31, दूसरे में 7, तीसरे में 4, चौथे में 2, पांचवें में 1, छठे में 1, सातवें में 3 और आठवें में 3, जो पटल अभी हमने दिखाए थे आपको उसमें इस प्रकार से 52 पेटल्स है। और ऊपर 9 ग्रेवियर में 3, 3 तिकड़ी के 9, 9 अनुदिश का 1, 9 और 1 10, और 5 अनुत्तर का 1 11, 11 और 52, 52 प्लस 11, 52 पेटल्स नीचे के हो गए। इसके यहाँ पे फिर से देख लीजिए इस चित्र को आप, हाँ, इसके जो पेटल्स है, जैसे हम 7 चक्र है ना, हमारे 7 चक्र के पेटल्स हम बताते ना कि भाई रूट चक्र में 4 पेटल्स, ऊपर में 10 पेटल, फिर 12 पेटल, फिर 16 पेटल विशुद्ध चक्री के, ऐसे हम बताते ना, वैसे इसके भी पेटल्स है। तो ये जो 16 सर्ग है यहाँ तक, ये जो 8 युगल, इनके 52 पेटल्स है। और ऊपर में जो देख रहे हैं आप 9 ग्रेवियक में 9 पेटल आ गए, ऊपर में 9 ग्रेवियक में 9 पेटल, उसके बाद अनुदिश में 1 और 5 अनुत्तर का 1 पटल, तो ये 11 पटल ये हो गए, और 52 पटल यहाँ के युगल के हो गए, 8 युगल के 16 के, 16 स्वर्ग के। तो ये 63 स्थानों में कुल 63 पटलों का विमान क्रम से ऊपर ऊपर, इनके विमान क्रम से ऊपर ऊपर है। प्रत्येक पटल में एक एक इंद्र विमान, कुछ श्रेणीबद्ध व कुछ प्रकीर्णक नाम के विमान प्रत्येक में होते हैं। नरकों में जीव कैसे होता है, नरकों में पाप परिणाम की बहुलता से बहुआरंभ बहुपरिग्रहत्व नारकांशा उससे पैदा होता है। वैसे देव पर्याय में पुण्य परिणामों की बहुलता से, अल्पारंभ अल्प परिग्रह से, और परिणामों में पुण्य की बहुलता से भवनात्मिक पर्याय में वैमानिक देव स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले होते हैं। पर्याय पाने के लिए विशेष पुण्य आवश्यक है। ये पर्याय पाने के लिए आपको इन स्वर्गों में जाने के लिए विशेष पुण्य की आवश्यकता होती है। समाधि संलेखना पूर्वक तो आपको मरण भी करना पड़ता है जब स्वर्ग में जाने मिलता है। जो प्राणी अपने परिणाम को एकदम सरल शुभ रखता है, पात्रों को भक्ति से, दीन दुखियों की दया से दान देता है, देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति में तत्पर रहता है, 5 इंद्रियों की विषयों को रोक मन को वश में करता है, जीवों की दया पालता है,
दुखों को समता से सहता है, 12 प्रकार के तपों को तपता है, परोपकार और पर दुख हरण में रुचि रखता है, बाह्य पदार्थों से मूर्छा ममता त्याग कर आत्म वैभव में जो उपयोग लगाता है, उत्तम क्षमा मार्दव आदि 10 धर्मों का पालन करता है, संसार से रुचि हटाकर जो मोक्ष मार्ग में अपना उपयोग लगाता है, वही जीव स्वर्ग में उत्पन्न होता है। परंतु लौकिक जनों की प्रकृति वश अशुभ वृत्ति होती है, इसलिए कहा जाता है कि स्वर्ग में कोई नहीं जाना चाहता। प्रकृति वश अशुभ वृत्ति होती है लौकिक जनों की, इसलिए कहा जाता है कि वो स्वर्ग में कोई जाना नहीं चाहता। एक ऐसी ही किंवदंती है, नारद जी का एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी से मिलने गए। नारद जी एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जी से मिलने गए, रास्ते में नरक पाताल लोक दिखा, सोचा इसे भी देखता चलूं। देखा तो नरक में खड़े होने की जगह भी नहीं थी और बड़ी बदबू भी आ रही थी, मारकाट भी मची थी। नारद जी नारकियों का दुख न देखा गया नारद जी से। वह स्वर्ग पहुंच गए, वहां देखा स्वर्ग में तो बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंधित भूमि है, वातावरण शांत है, वहां के प्राणी तो बड़े मौज मजा कर रहे हैं। लेकिन है स्वर्ग का स्थान खाली सा, लेकिन स्वर्ग का स्थान उनको कुछ खाली सा लगा, कुछ लोग वहां पर है। यह देखकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आपने यह क्या अन्याय कर रखा है कि नरक में खड़े होने की जगह नहीं है, स्वर्ग खाली पड़ा है, आप इसे क्यों नहीं भरते? ब्रह्मा जी ने बोले, स्वर्ग में कोई आना ही नहीं चाहता, यदि शक हो तो तुम ही ले लो, आपको ही देख लो, यदि शक है तो आओ प्राणियों के स्वर्ग में। यह सुनकर नारद स्वर्ग भरने का विचार से मनुष्य लोक में वापस आ गया कि अब मैं स्वर्ग को भरूंगा। और एक 60 वर्ष के बूढ़े को देखा और उसे स्वर्ग ले जाने की इच्छा प्रकट की। 60 वर्ष के बूढ़े के पास गया और उससे कहा कि तुम्हें स्वर्ग ले जाने की मेरी इच्छा है। स्वर्ग बिना मरे तो कोई जा नहीं सकता। स्वर्ग कैसे जाएंगे? जब तक मरेंगे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं जा सकते बिना मरे। यह सब जानते हैं स्वर्ग जाना है तो मरना अवश्य पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं जा सकते। अब तो उनको ब्रह्मा जी को स्वर्ग तो भरना था। उस बूढ़े ने जवाब दिया, हम ही तुमको मिले स्वर्ग ले जाने के लिए और कोई नहीं मिला, तुम जाओ हम नहीं जाएंगे। यानी कोई मरना ही नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए तो मरण अवश्य है। अभी मुझे बहुत काम करने बाकी है, वह कर लूं, पोतों की शादी कर लूं, नाती पोतों के और संती पंती देख लूं, उसके बाद मैं सोचूंगा जाने की। फिर दूसरे के पास गए, दूसरे के पास जाकर ब्रह्मा जी उन्हें भी स्वर्ग चलने की बात करने लगे। उनसे कहा, हमारे पोते कई है, अभी सब छोटे छोटे हैं, उनकी व्यवस्था बना लो। दूसरे बूढ़े के पास गए, उनसे कहा चलो तुम स्वर्ग चलो। तो कहा अभी हमारे पोते पोती थोड़े बड़े हो जाए, उनकी थोड़ी व्यवस्था बना लो। इस प्रकार से नारद जी कई बुद्धों के पास गए। नारद जी कई बुद्धों के पास गए, सबसे अपनी अपनी इच्छाओं का चिट्ठा सामने रखा, पर जाने के लिए कोई तैयारी नहीं हुआ। जब वहां दाल नहीं गली तो सोचा कि अब जवानों के पास चले। बड़े लाचार होकर एक जवान के पास पहुंचे, उसने भी अपनी सारी झंझटें बखान दी। कहा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हमने कुछ दुनिया देखी नहीं है, ना कहीं घूमा, न फिरा, न बच्चे, न बीबी, संसार हमने देखा ही नहीं है, शादी भी नहीं हुई है। दूसरे ने कहा, एक दूसरे जवान के पास गए नारद जी, उनने कहा बच्चे छोटे हैं, इनकी शादी करना है, पढ़ाना लिखाना है, कुछ काबिल हो जाए फिर हम जाएंगे। जवानों के पास नारद गए, पर कोई भी जाने को तैयार न हुआ। नारद जी निराश होकर एक मंदिर के आगे खड़े हो गए। बूढ़े से बोले, जवानों से बोले, कोई स्वर्ग जाने तैयार ही नहीं है, इसलिए स्वर्ग खाली पड़ा हुआ है।
एक मंदिर में जाके खड़े हो गए, वहां 19 वर्ष का लड़का भजन कर रहा था। नारद जी ने कहा, चलो बेटा, हम तुम्हें स्वर्ग ले जाने आए हैं, चलो। वो झट से तैयार हो गया और चल दिया। फिर कुछ दूर चलकर थोड़ी देर चला और फिर कहता है, महाराज एक बात सुनो, अभी 10 दिन पहले हमारी सगाई हुई, 5 दिन के बाद शादी है, रिश्तेदार भी आ गए हैं, महाराज भी आने वाले शादी के लिए, पूरे कैटरिंग की व्यवस्था हो गई, हॉल बुक हो गया, लाखों रुपए हमने लगा लिए हैं। आप 5 वर्ष बाद आना तो मैं जरूर चलूंगा, 5 वर्ष बाद आना तो मैं जरूर चलूंगा। 5 वर्ष बाद जब नारद जी पहुंचे, अब वो वहां गया, 24 वर्ष का। नारद ने चलने को कहा तो बोला, महाराज एक बच्चा हो जाए, एक बच्चा हो जाए। देखो कितनी पिपासा, कितनी लालसा, उसे समर्थ कर दूं फिर चलूंगा। बच्चा भी हो गया, उसकी पढ़ाई लिखाई कर दूं, उसकी शादी कर दूं, फिर चलूंगा। 20 साल बाद आना आप नारद जी, मैं 20 साल बाद पक्के में आपके साथ स्वर्ग चलूंगा। 20 साल बाद फिर नारद जी आए, अब वो 44 वर्ष का हो गया। नारद जी चलने को कहे, बोले महाराज चलिए, आपने कहा था 20 साल बाद चलूंगा। फिर वो बोला कि महाराज जरा मैं नाती पोती देख लूं, बेटे की शादी कर लूं, फिर मैं पक्का जरूर चलूंगा आपके साथ। नारद जी 15 वर्ष बाद फिर आ गए उनको लेने। नारद जी 15 वर्ष बाद आए, जब तक तो वे बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापा आ गया था। नारद जी ने चलने को कहा, ए बूढ़े बाबा चलो। बोला, महाराज मैंने इतना धन धन कमा कर रखा, इतना धन कमाया, इतना धन कमा कर रखा है, लड़के नाती पोते कुपूत हो गए, यदि हम चलेंगे वो कुपूत हो गए। पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। बोले पूत तो कपूत हो गए, यदि मैं ये धन छोड़ के उनके भरोसे चला गया, इस धन को, तो वो थोड़े देर में ही बर्बाद कर देंगे, फिर आप मेरे पीछे पड़े हो। क्यों क्यों, ये है क्या? आपने क्या मुझे बेकार का आदमी समझा है? जो महाराज आप इस भाव में नहीं, अगले भाव में जरूर आना। जाइए जाइए नारद जी, मैं इस भाव में आपके साथ नहीं आ सकता, अगले भाव में पक्का आऊंगा, अगले भाव में आप आना, फिर मैं अवश्य ही आपके साथ चलूंगा। अब वह मरकर सांप बन गया, उस स्थान पर रहे जहां धन गड़ा था, मरकर सांप बन गया, उसकी पूरी धन में इच्छा थी। अब वो वहां पे गए नारद जी जहां पर वो धन गड़ा था, नारद वहां पहुंच गए और कहने लगे, अब तो स्वर्ग चलो, अगले भाव में आपने बोला था। फन हिलाकर कहता है, महाराज हम तो धन की रक्षा करने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं। नारद जी लौट गए बड़ी दुखी होकर, धन की रक्षा के लिए इनने दूसरा भाव में मुझे बुलाया, दूसरे भाव में भी नहीं जा रहे, कह रहे हमें धन की रक्षा करना, इसलिए हम सांप बन के आ गए। नारद जी लौट गए निराश, खाली हाथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास लौट गए और कहा, आप सच ही कहते हैं कि स्वर्ग में कोई आना नहीं चाहता। नारद जी स्वयं लेने आए तो भी कोई जाने तैयार नहीं, सब अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यह कहानी किसी और की नहीं है, ये जो कहानी मैंने सुनाई हूं, ये हमारी अपनी है, आप सबकी है। हम सोचते रहते यह घर मेरा, मेरा स्त्री, मेरा धन, मेरे पुत्र, मेरे, इनको सुख देने वाला अगर मैं चला गया तो इनका क्या होगा। उनके लिए रात दिन मोह में विकल्प करते रहते हैं, विचरते रहते हैं। यह पता ही नहीं है कि यह थोड़ी देर का मेला है, आंखें बंद हुई तो यहाँ अपना कुछ नहीं है, सब छेलम छेला है। पिछले जन्म में भी तो सब पाया था, कहाँ है सब छूट गया ना। ये इसी जन्म में थोड़ी मिला है, जो ये मिला है कई जन्म में कई बार ये सारी चीजें मिली है। सब छोड़ के आए हो ना, छूट गया ना, कुछ लेके आए हो, उसका पता भी नहीं है, उसका पता भी नहीं, यह सब भी छूटेगा। और जो आज मिला है ये भी सब छूटने वाला है एक दिन। क्षणिक मायामय चीजों पर क्या मोह करना, क्षणिक मायामय चीज है, जो पर है वो आत्मा का कैसे बन सकता है।
शोक, आकुलता, विकल्प छोड़ो, शुभ परिणामों को अपनाओ, आत्म कल्याण की सुध करो। 2-4 दिन से मैं भी जैन साहब से कह रही हूँ, बच्चे दोनों बाहर है, अब अपने को सब चीज थोड़ी थोड़ी समेट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब परिग्रह खत्म करना चाहिए, जो चीज जहां की है वहां पहुंचा दो, ऐसा मन में विचार आ रहा है। तो अब हमें धीरे धीरे अपने परिणामों को, जो परिग्रह परिणाम है, उसको धीरे धीरे सुकोड़ना चाहिए, धीरे धीरे उसको समेट लो, धीरे धीरे अपने परिग्रह को समेट लो। अब हम जो जीवन जी रहे हैं, ये बोनस का जीवन जी रहे हैं। इस बोनस के जीवन में कब हमारी मृत्यु आ जाए हमें नहीं पता। हर समय एक एक कदम फूक फूक के चलना है, हर समय त्याग नियम संयम में व्यतीत करना है। जब ये जो स्वर्ग खाली है ना, वहां जाने मिलेगा। नरकों में तो भीड़ लगी है, पैर रखने जगह नहीं है, वहां जाके करोगे क्या? इसलिए स्वर्ग की तैयारी करो, सूटकेस को समभाव से भरो, साम्य भाव से सहज सरल सुंदर परमाणु से भरो। जो परमाणु का आज वर्णन किया हमने, जिसके माध्यम से आपको इतना सुंदर शरीर की रचना करवाई, उससे अपनी सूटकेस को भरो, सहजता से, सौम्यता से, सरलता से। अब सिद्ध गति की ऊपर की ओर जाने वाली सूटकेस को तैयार करो। इसी भाव के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय। प्रतिक्रमण करेंगे। हे आदि प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकाय तनुमूर्ना द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय नहीं हूं, अश्रद्धान हुआ हूं, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मुझे क्षमा करो। नश्याति नश्याति नश्याति। हे प्रभु, मैं भावना भाता हूं, जब भी इस संसार से जाऊं, समाधि संलेखना पूर्वक ही जाऊं। और मैं भावना भाता हूं, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलिग्न रूपी कलश धारण करके ही जाऊंगा। नए दिवस के साथ नई ऊर्जा प्रदान की। इसलिए हे प्रभु, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूं। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सुमन लता जी आज का बताएंगे मेडिटेशन का अनुभव अपना। जय दीदी, आज का मेडिटेशन तो बहुत ही पावरफुल था। आपने बोला भी नहीं हार्ट चक्र के लिए, और मेरे हार्ट में पहले से ही वाइब्रेशन शुरू हो गए। अच्छा। अभी तक मेडिटेशन किए मुझे हार्ट चक्र में वाइब्रेशन नहीं होता इतना, बट आज फ्रंट में भी बैक में भी इतना वाइब्रेशन की करीब मतलब 1 आवर तक रहा है। एक तरीके से आप समझ लीजिए, अब भी थोड़ा सा रिलीफ मिला। अच्छा, पूरा इतना वाइब्रेशन मतलब मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि डे बाय डे आप जैसे जैसे बताते जा रहे हो, वो पावर जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी। सही बात है। अब ऐसा लग रहा है पूरे मतलब पूरे घर में ही उसकी एनर्जी जा रही है। ऐसा नहीं है हम लोग ले रहे हैं तो उसका जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब पूरे घर में ही लग रहा है कि उसका वाइब्रेशन है और एनर्जी जा रही है। बहुत ही मतलब अद्भुत आज का तो अवसम था। मतलब जो मैं फील कर रही हूँ मैं बता भी नहीं सकती, अगर मैं बताऊंगी तो शायद अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही बोल रही हूँ। आज ना बहुत सुंदर था, आज पूरे शरीर की रचना सुंदर परमाणु से हुई ना आपकी।
पूरे शरीर को सृजनात्मक और रचनात्मक बनाया गया ना। ना आज ये ऐसा कहना चाहिए, मुझे कुछ चीजों के आंसर भी मिल गए कि हाँ ये सही है। अच्छा, शरीर को आज सृजनात्मक और रचनात्मक बनाया है आज के मेडिटेशन में। जी दीदी, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज्यादा है हमारे, ये कहना चाहिए। मुझे और कहीं नहीं इतना फील हुआ, मतलब पूरा हुआ ऐसा, लेकिन हार्ट में जितना फील हुआ मुझे समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा क्यों वाइब्रेशन हो रहा है। कि देखो भगवान के सुंदर सुंदर परमाणु से रचना हुई थी ना, तो जी हमने भी अपने सुंदर परमाणु से, यानी गोरा काला शरीर का कोई मतलब नहीं। आपके गुण यदि सुंदर है तो आप सुंदर है। आपके गुणों को आज सुंदर किया, गुणों को निखारा है आज हमने मेडिटेशन के माध्यम से। जी हार्ट दीदी, चक्र और नाभि चक्र पे आपको लेके गए थे, जहां से ऊर्जा बढ़ते हुए आपके हार्ट चक्र पे आई। नहीं नाभि चक्र में इतनी फील नहीं, पर हार्ट में मतलब फ्रंट भी और बैक भी, दोनों हार्ट। दोनों हार्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत फ्रंट भी, सुंदर। और ये इधर ये इस पे लग रहा था नेक पर, मतलब शुद्धि चक्र कहना चाहिए। और ये हाँ, बैक और हार्ट तो बहुत ज्यादा देर तक वाइब्रेट करते रहे, और पैरों में भी वाइब्रेशन था। बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच दीदी, मतलब आपका जितना कहें उतना कम है। आप भगवान की विज्ञापन के लिए मुझे तो आप सपने में भी अब दिखाई देने लगे हो। सपने में दिखाई देने लगी। अरे आज 12 ध्यान बन गए नए नए प्रकार के, तो सपने जैसे ही काम हो रहा है ये। जी दीदी जी, 48 बिल्कुल लोग पे बिल्कुल सही 48 है। ध्यान आप कर रहे हो। आज 12 प्रकार के ध्यान आप कर चुके हो, 12 सिंबल की एनर्जी आप ले चुके हो। तो सोचिए कितने एनर्जेटिक। और 12 टाइप के ध्यान 12 दिन में करना। नहीं, कल वाला जो सिंबल था उसका मैं पूरा सुन के एक बार फिर से, और रात को सो गई थी। इतनी अच्छा, अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी साउंड स्लीप। हाँ, वो पूरे सिंबल की एनर्जी, ये ध्यान आप बार बार कर सकते हो। सब यूट्यूब पे डले हुए हैं। नहीं, मैं बाद में अभी लिखती नहीं हूँ ना, बाद में लिखती हूँ उसको, इसलिए मैंने उसको रिपीट किया, तो उसके बाद में सो ही गई। और सोने लिख के रहे हो बाद क्या साउंड स्लीप। आप लिख रहे हो क्या जी दीदी, लिख रही हूँ मैं, पूरे ध्यान? पूरे ध्यान लिख रही हूँ। अरे तो मुझे भेज देना यार। जी, लिख के भेज दूंगी। हाँ, लिख के ना ऐसे ही सुंदर पूरे शुरू से हाँ ऐसा शुरू से। बैठना है 3 बार ओम, और लास्ट में जो है पूरा मैं बुक में डाल दूंगी। ठीक है बुक दीदी, लिख निकलती के। ना ध्यान की, तो उसमें जी जितने दीदी होंगे जी, उतने डाल देंगे। फिर जी आगे के उसमें डालेंगे। एक मिनट में जितने आपको हो दिखा जाएंगे रही कुछ हूँ। हफ्ते तक उतने डाल देंगे। जी दीदी जी, फिर आगे का जो ये नेक्स्ट इस तरीके से पूरे लिख रही हूँ। मधु जी कौन दर्शन करा रहे हो क्या? संगीता पहाड़े जी, हाँ 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 दीदी, हाँ दर्शन कराइए। मुनि सब भगवान के दर्शन करा रही हूँ। हाँ, मुनि सुबह भगवान के दर्शन कराइए। पैठन में है। हाँ पैठन में। पैठन से देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदरी होगा। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वरवत भगवान की जय जय जय। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। बोलिए मुनीश्वरवत भगवान की जय जय जय। अर्घ बोलू क्या? बोलिए। अर्घ द्युति हाँ बोलिए। अर्घ चढ़ावत शिवपद मिलने काज तुम गुण गावत। श्री मुनि सूरत भगवान भवदरि पार करो, मन वचन पूजु आज जयमाला से पूर्णार्घम निरूपावती स्वाहा। हमने पैठन में होली मनाई थी एक बार, बहुत अच्छी होली होती पैठन की। प्रसन्न सागर महाराज जी की तब से होती है महाराज की माता जी।
हाँ, पंचरंग की होती है। बहुत अच्छी होती है होली। हाँ हाँ, आओ आप, घर पे भी आना है फिर। ठीक है, आप यहीं पे है क्या, रखो पैठन दे। में? पैठन में रहते हो क्या? हाँ, मैं पैठन में ही रहती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, आप क्लास तो कर रहे हो ना आपने दोपहर की? परसों किसी के पास आए थे ना, दर्शन कराओ। हाँ हाँ हाँ, आप दोपहर की क्लास कर रहे हो हाँ ना? बहुत हाँ, सुंदर। कर रही हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। मधु जैन, जयपुर। जरा इनको इनको खांसी सर्दी जुकाम हो गया है, जरा हीलिंग दे दो। हाँ, लिखो, अ लिखो, अ हाल है, लिखो, गले पे अ लिखो। गले पे लिखो, यहाँ पे नीचे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः। ॐ ॐ ॐ ॐ बोलते रहो। ॐ 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 ॐ। मन में चिंतन चलते रहना चाहिए। आपकी खांसी ठीक हो रही है, सर्दी जुकाम ठीक हो रहा है। ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं। ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। चलिए एंड करेंगे।